गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रूव करेंगे प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज़ ए ड्यूनुमेरेबल सेट्स। यानी जो सेट ऑफ रैशनल नंबर का सेट होता है वो ड्यूनुमेरेबल सेट होता है, यानी काउंटेबल सेट होता है। तो आज हम इसका प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, कंसिडर द सेट्स। हम सेट्स ले लेते हैं। A1 लिया हमने। A1 में हमने क्या किया, यहाँ 0/1 0 -1 1 -2 2 -3 -3, यानी ऊपर हमने इंटीजर्स लिखे, अपॉन सब के नीचे हमने 1 1 1 लिख दिया। यानी 0/1 -1/1, पहले -1/1 लिखा, फिर हमने 1/1 लिखा, फिर -2 नेक्स्ट 2 लिखा, और अपॉन सब के नीचे हमने 1 लिखा। यानी A1 डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स हुज डिनोमिनेटर इज़ 1। फिर हमने A2 सेट लिया। A2 में हमने जितने भी हमारे 0 -1 1 -2 2, ऊपर हमने इंटीजर्स लिखे, लेकिन उन सब के डिनोमिनेटर में हमने 2 लिखा। मतलब A2 डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स हुज डिनोमिनेटर इज़ 2। ठीक है, तो A2 लिख दिया। इसी तरीके से हम A3 लिखेंगे। तो यानी पहले -1 फिर 1 अपॉन 3, फिर -2/3, फिर 2/3, -3/3 एंड 3/3, इस एंड सो ऑन करके लास्ट में हमने AN लिखा। AN में हमने क्या किया, 0/n, फिर -1/n, सेम। अगर 3 के डिनोमिनेटर में 3 था तो n के डिनोमिनेटर में n होगा। 1/n -2/n एंड 2/n एंड -3/n 3/n सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, जितने भी जो हमारे रैशनल नंबर्स थे जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है उसको हमने A1 से डिनोट किया। जिनके डिनोमिनेटर में 2 होता है रैशनल नंबर्स में, उनको हमने A2 से लिखा। जिनके डिनोमिनेटर में 3 होता है उनको हमने A3 से लिखा, और 4 A5 सो ऑन AN और एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमने इन सेट्स को हमने डिफाइन किया। तो देन क्या होगा, देन क्लियरली द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू N। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी जो रैशनल नंबर्स हैं, अगर हम इन सब की यूनियन करें, ये जो A1 A2 A3 A4, अगर हम इन सब की यूनियन करें तो हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। यानी Q इज इक्वल टू यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू N। इसका मतलब हम जितने भी AIs हैं इनकी यूनियन करेंगे तो हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिफाइन ए मैपिंग। अब हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, F मैपिंग फ्रॉम N टू AN बाय नेचुरल नंबर से हम AN पे डिफाइन करते हैं। बाय किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू AK इज इक्वल टू K -1/2n इफ़ K इज़ ऑड एंड -K/2n इफ़ K इज़ इवन। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने F मैपिंग डिफाइन की फ्रॉम N टू AN बाय, यानी हमने खाली एक सेट लेते हैं AN वाला। हम सिर्फ AN तक खाली एक सेट डिफाइन करते हैं, खाली AN को लेके करते हैं मैपिंग डिफाइन। F मैपिंग फ्रॉम N टू AN बाय कैसे अगर K ऑड होगा, यानी K अगर ऑड होगा। अब जैसे N से मैपिंग स्टार्ट है, इसका मतलब N जा तो 1 होगा। अगर हम यहाँ पे 1 दें, या मैपिंग 1 पे चेक किया, क्या आया 1, क्या किया 1 तो ऑड है। 1 अगर ऑड है तो हमने यहाँ पे देखा 1 अगर ऑड है तो इसका मतलब यहाँ पुट करेंगे 1 - 1 इज़ 0, 0/2n, यानी 0/2n लिखेंगे या 0/n, इसका मतलब हमें ये एलिमेंट हमें मिल जाएगा। फिर हमने क्या किया, 2 पुट किया। जब 2 पुट करेंगे, 2 तो इवन नंबर है, यानी 2 हमने यहाँ पुट करना है। जब 2 पुट करेंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा -2। हाँ, जब 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा -2 अपॉन 2n, यानी ये 2 ये कैंसिल, यानी -1/n, तो -1/n हमें आ गया। ठीक है, तो जब 3 पुट करेंगे, जब 3 हमारे पास क्या, 3 तो हमारे पास ऑड नंबर है। जब 3 पुट करेंगे, 3 हमारे पास ऑड नंबर है। जब 3 यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 3 - 1, यानी 2 आ जाएगा अपॉन 2 ऑफ n। तो ये 2 कैंसिल, यानी 1/n, यानी 3 पे हमें 1/n मिल जाता है। ठीक है, जब हम 4 पुट करेंगे, लेकिन 4 तो इवन नंबर है, यानी हमने यहाँ पुट करना है 4 को जब यहाँ पुट करेंगे तो यानी आ जाएगा -4/2 ऑफ n। तो ये 2 कैंसिल, -2/n आ जाएगा, यानी -2 में, यानी 4 के पास आ जाएगा -2/n आ जाएगा। दिस इज -2/n आ जाएगा।
इसी तरीके से जब हम 5 पुट करेंगे, 5 हमारे पास ऑड नंबर है तो 5 हमने यहाँ पुट करना है। फिर 6 जब पुट करेंगे, 6 इवन नंबर है तो हमने यहाँ पुट करना है। जब 6 करेंगे तो -6/2n यानी -3/n आ जाएगा, यानी -3/n आ जाएगा, एंड 7 यहाँ पे आ जाएगा, एंड सो ऑन करके। तो हमने ये देखा, देन इस तरीके से हमने मैपिंग डिफाइन की। देन हमने ये देखा दिस मैपिंग इज़ ए बाइजेक्टिव मैपिंग, क्योंकि ये मैपिंग हमारी 1/1 है, ठीक है ना। तो इस मैपिंग को हमने इस तरीके से अगर डिफाइन करेंगे, एफ मैपिंग n बाई ए एन बाई दिस, और हमने ये देखा दिस मैपिंग इज़ ए 1/1 मैपिंग, दैट इज़ ए बाइजेक्टिव मैपिंग, एंड देयरफॉर ए एन इज़ इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि दिस इज ए 1/1 देयरफॉर ए एन इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड देयरफॉर ए एन इज ए डिन्यूमरेबल सेट हो गया, एंड देयरफॉर ए एन क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे काउंटेबल सेट हो गया, क्योंकि इफ़ ए एन इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन ए एन इज डिन्यूमरेबल सेट, एंड वी नो दैट एवरी डिन्यूमरेबल सेट इज ए काउंटेबल सेट, एंड देयरफॉर ए एन क्या हो जाएगा, हमारे पास काउंटेबल सेट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर हमने क्या लिखा, सिंस Q is equal to union of I belongs to N is the union of a countable collection of a countable set। हमने पीछे ये देखा कि अगर हम जितने भी AIs हैं उन सब की हम अगर यूनियन करेंगे, I goes from 1 to infinity, ये तो हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है, दैट इज़ दिस इज़ द यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ए काउंटेबल सेट। और अभी हमने ये देखा कि जो हमारा AN सेट है ये क्या है, काउंटेबल सेट है, इसका मतलब A1 भी काउंटेबल होगा, A2 भी काउंटेबल होगा, A3 भी काउंटेबल होगा, एंड सो ऑन। तो अगर हम इन सब की यूनियन करेंगे तो हमें पता है यूनियन ऑफ ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ए काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, एंड देयरफॉर अगर AN काउंटेबल है और A1 A2 A3 अगर ये सभी काउंटेबल सेट हैं और अगर हम इनकी आर्बिट्रेरी यूनियन करेंगे तो वो भी काउंटेबल सेट होगा, इसका मतलब दिस सेट इज़ ए काउंटेबल सेट, लेकिन Q इज इक्वल टू दिस है, ठीक है ना, यानी देयरफॉर दिस सेट इज़ ए काउंटेबल सेट, एंड देयरफॉर क्या हो गया, अगर ये तो हमारा Q के इक्वल है, इसका मतलब Q भी क्या हो जाएगा, हमारे पास एक काउंटेबल सेट हो जाएगा। देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ ए काउंटेबल सेट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।